हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। 330 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और तेजी और गिरावट दोनों ही बराबर चल रही है। हालांकि बहुत ही सस्ता मिल रहा था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 3 गुना हुआ, 600 पे पहुंचा, लेकिन उसके बाद लगातार टूटता चला गया और अभी 330 के आसपास ट्रेड करना अभी देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ से। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 330 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 8%, 7.5 से 8% का ग्रोथ भी है। 290 के ऊपर था, 350 तक गया, टूट के बिखरा, तेजी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन अब थोड़ी बहुत और करेक्शन आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो, अगला हफ्ता जो है वो काफ़ी क्रूशियल है बाजार के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो उनके बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर अगर आप एक साल की बात करने जाओ तो पिछले एक साल में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में 13% की गिरावट है। इस बीच 600 रुपए के ऊपर शेयर था, लगातार टूटता चला गया और जो लो बना था वो 275 के आसपास बना था। वहां से बाउंस बैक जरूर आया है और फिर टूट रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 550 से 600 के बीच में था, इवन 500 के ऊपर था, मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा था कि मत खरीदना, मत खरीदना, मत खरीदना। लेकिन जब ये टूट रहा था तब मैंने ये भी कहा था कि अगर 300 रुपए के नीचे जाता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बन सकते हैं, और ये गया भी था, वहां से बाउंस बैक भी दिखाया। और जब 350 के आसपास जा रहा था मैंने कहा था कि देखो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल भी रही है। और ये प्रॉफिट बुकिंग शायद कुछ दिनों और चल सकती है और दोबारा शेयर 300 के आसपास जा सकता है। यहां पर अगर हम बात करें तो मिड कैप शेयर है, ये 8,750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और देखा जाए तो डेफिनेटली इनके जो रेवेन्यू थे वो उतने अच्छे तो नहीं थे, लेकिन एवरेज मैं कहूंगा इसको, पिछले साल के मुकाबले अच्छे थे, थोड़े से अच्छे थे। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा रिजल्ट्स नहीं था इनका। 880 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में और जून क्वार्टर में 750 करोड़ का रहा है, मतलब 14% की गिरावट आई है इनके रेवेन्यू में। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 64 करोड़ का इनको मुनाफा, 65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छा है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 57 करोड़ का था, लेकिन पिछले साल 100 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर है। लेकिन फिर भी एवरेज में कहूंगा कि ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं। लेकिन दूसरी ओर यहां पर एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने अच्छी खरीदारी करी है। 0.34% की एफआईएल्स की होल्डिंग 0.60 पर आ चुकी। लेकिन अगर आपको पता हो तो इससे पहले जब शेयर 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था तो यही एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड थे जो बिकवाली का काम भी कर रहे थे, और जब सस्ता हो गया तो उन्होंने भी खरीदारी करी। यहां पर अगर आप देखो तो 1.29% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास भी है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर अगर हम देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, लेकिन मेरे हिसाब से 300 के आसपास ये शेयर आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का अगर जिक्र करें तो कंपनी के रेवेन्यू में बढ़िया छलांग लगी थी। यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि 1,600 करोड़ का रेवेन्यू 3,000 करोड़ पर पहुंच चुका है, और अभी भी इनका जो रेवेन्यू है वो 3,000 करोड़ के आसपास ही हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, क्योंकि पहले क्वार्टर में 750 करोड़ से भी ज्यादा का इनको मुनाफा हुआ है। एवरेज अगर देखें तो 3,000 करोड़ के आसपास की एवरेज बैठती भी है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 78 करोड़ का था, 122 करोड़ रहा, फिर 231 करोड़ रहा। बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये, ठीक है, बहुत बड़ा जंप आया है। लेकिन इस बार का पहले क्वार्टर का 65 करोड़ का प्रॉफिट है, जो देखा जाए तो एवरेज से अच्छा है। 260 करोड़ का एवरेज कह सकते हो आप इसका, तो मेरे हिसाब से वो तो थोड़ा बहुत सही है। लेकिन कंपनी को लगातार ये अच्छे रिजल्ट जो है वो दिखाने पड़ेंगे। कंपनी के रेवेन्यू अगले क्वार्टर में भी अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिट अगले क्वार्टर में भी अच्छे होने चाहिए, कंपनी ग्रो करती हुई दिखनी चाहिए। खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन डिविडेंड के लिए अगर हम बात करें तो उतना अच्छा डिविडेंड नहीं है। 70 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया है इस साल, और पिछले साल 50 पैसे का था, तो डिविडेंड बहुत खराब पे कर रहा है ये। क्योंकि ये वो कंपनी का शेयर है जो 2021 में अगर आप देखो तो 500-600 का था, ठीक है, और अभी भी 300 का तो है ही है, 300-400 का तो है ही है, फिर भी 70 पैसे का डिविडेंड है, तो जो कि खराब है मेरे हिसाब से। 34 का पी है जो सेक्टर पी 13 के मुकाबले काफी महंगा कह सकते हो आप, और यही वजह है कि मैंने हमेशा कहा है कि 300 के नीचे का लेवल का आपको इंतजार करना चाहिए। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन, लेकिन तब जब ये सस्ता मिल रहा हो, महंगा बिक रहा हो, तब खरीदारी करने की जरूरत नहीं है।
शेयर होल्डिंग में जैसे कि मैंने कहा कि सितंबर में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, वो 0.88% की थी। मार्च आते आते वो 0.99 पर आ गई और अभी अगर हम देखें तो 1.29 पर आ चुकी है। उसी तरीके से अगर हम एफ की बात करें तो 0.87% की जो होल्डिंग थी वो मार्च आते आते कम होकर 0.34 पर आ गई, लेकिन अब दोबारा थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई है और 0.60 पर आ चुके हैं ये। तो देखा जाए तो जब शेयर महंगा था तो बड़े बड़े फंड हाउसेस ने प्रॉफिट बुकिंग करी जरूर थी, और अब जब शेयर सस्ता हो रहा है तो लोग खरीदारी भी करना पसंद कर रहे हैं। रिटेल वालों के पास 23.66% की होल्डिंग है, उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 16.09% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखो, कंपनी खराब नहीं है, पहली चीज अच्छी कंपनी है, लेकिन आप खुद सोचिए जब बहुत ही कम वक्त में एक बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिलेगी तो एक्सपेक्ट करोगे आप कि प्रॉफिट बुकिंग आए, और यही हुआ था यहाँ पर। जब ये 175 के आसपास था, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और 200 और 250 के बाद तो एकदम से जैसे कि ये फट गया, 600 पे चला गया एकदम से। उसके बाद जाहिर सी बात है शुरुआती दौर में प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद का वक्त ऐसा था, रशिया यूक्रेन क्राइसिस का टूटना शुरू हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, मार्केट खुद पैनिक में था, तो ये भी टूटता चला गया। तो जाहिर सी बात है अभी भी मार्केट ऐसा नहीं कि भैया संभल चुका है, अभी भी मार्केट थोड़ा सा पेन दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो ऐसे में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और 300 के नीचे दोबारा बाइंग के मौके भी आपको नजर आ सकते हैं, तो वो लेवल पर नजर होनी चाहिए। इसके अलावा दो और कंपनी है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। पहली है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज 810 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1150 के लेवल से टूटकर नीचे आया है। जो लो इसका बना था वो 685 के आसपास बना था, वहां से बाउंस बैक दिखा दिया। अगर ये 750 के आसपास ट्रेड करता नजर आता है, बाजार में अगर गिरावट आती है 750 के आसपास देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली खरीदारी करने के यहाँ पर आपको मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, आने वाले दिनों में ये भी डीमर्ज होने वाला है। अभी इनके केमिकल की बात करें या फिर फार्मा की बात करें, दोनों इसी के अंदर इंक्लूडेड है। कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि इनका जो फार्मा यूनिट है वो इनसे बाहर होने वाला है। तो अगर आपके पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे तो आपको उनके फार्मा यूनिट के भी शेयर मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड्स। 285 रुपए का शेयर है। मैंने पहले भी कहा था कि 250 रुपए के ऊपर मैं इसको नहीं खरीदूंगा। एक साल में अगर आप देखोगे तो 345 तक भी जा चुका है। कई बार तेजी गिरावट का खेल बना है, बीच में काफी बड़ी गिरावट आई थी, 205 रुपए तक चला गया था, लेकिन वो दोबारा बाउंस बैक किया, 300 तक आया, अब कंसोलिडेट कर रहा है। अगर टूटेगा 250 रुपए के नीचे जाएगा तो यहां पर दोबारा मौके बन सकते हैं खरीदारी के। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।